नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा जलाल आगा का है। बॉलीवुड का वो खुददार एक्टर जिसने पिता के कहने पर जितेंद्र की फिल्म ठुकरा दी। ये कहानी है उस अभिनेता की जिसने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा और 50 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। नाम जलाल आगा। उनको फिल्मी गलियारों में मिस्टर हंसमुख का नाम दिया गया था। जलाल आगा को अक्सर याद किया जाता है फिल्म शोले के महबूबा ओ महबूबा गाने के लिए, लेकिन उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी बड़े अच्छे किरदार निभाए। जलाल आगा का जन्म 11 जुलाई साल 1945 को हुआ था। इनके पिता आगा खुद एक मशहूर कलाकार थे और उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका एक बड़ा नाम हुआ करता था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और थीं। वहीं अनुभवी अभिनेता टीनू आनंद इनके जीजा लगते हैं। आगा साहब फिल्मों से जुड़े थे तो उन्हें कई लोग सलाह देते थे कि अपने बेटे को एक्टिंग की ट्रेनिंग दें, लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते, नहीं, पहले ये पढ़ाई करेगा, फिर इसका जो मन हो वो करेगा। जलाल जब बहुत छोटे थे तो उनके पिता के दोस्त मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार उनके घर आए और उनके पिता आगा से कहा कि आसिफ साहब फिल्म मुगले आजम बना रहे हैं, उसमें शहजादे सलीम का किरदार मैं निभा रहा हूं, लेकिन मेरे बचपन के किरदार के लिए आपके बेटे की जरूरत है। आगा ने तुरंत इनकार कर दिया। दिलीप कुमार भी कहाँ मानने वाले थे। वो बिना बताए उनके बेटे जलाल को फिल्म के सेट पर ले गए। 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। जलाल के पिता भी सेट पर मौजूद थे, जिस वजह से जलाल नर्वस हो रहे थे। तब जलाल ने निर्देशक से कहा कि मेरे पिता को सेट से बाहर कीजिए, तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा। इस बात पर जलाल के पिता को काफी गुस्सा भी आया। आगा बेटे जलाल की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर और सख्त थे। वो चाहते थे कि जलाल अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर के तालीम हासिल करें। इसलिए उन्होंने जलाल को जेवियर स्कूल से निकालकर बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया। उनके पिता आगा का मानना था कि जलाल मुंबई में रहेंगे तो एक्टिंग की तरफ भागेंगे। जलाल ने सिंधिया स्कूल से अपनी पढ़ाई की और इसके बाद एक्टिंग का कोर्स FTII पुणे से किया। इन्होंने साल 1967 में फिल्म तकदीर में सुरेश का किरदार निभाया और इस फिल्म में ये फरीदा जलाल के अपोजिट थे। फरीदा जलाल भी इसी फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी। पिक्चर से एक और कलाकार ने डेब्यू किया था, मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू। इस फिल्म में विलेन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद वो फिल्म मजली दीदी में नजर आए, जिसमें उनका किरदार तो काफ़ी छोटा था लेकिन उन्हें नोटिस किया गया। इसके बाद जलाल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अब्बा अहमद की फिल्म बम्बई रात की बाहों में इस फिल्म में दिखे और इसी फिल्म से उन्हें पहचान मिली और उनके किरदार का नाम जोसेफ था। जलाल को कभी ये पसंद नहीं था कि उनके पिता के नाम पर उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिले। जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई थी। जलाल आगा ने फिल्म साइन भी कर ली, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि ये फिल्म उनके पिता आगा साहब के कहने पर मिली है तो उन्होंने इसमें अभिनय करने से मना कर दिया। फिल्म में तो आगा सफल हो गए, लेकिन निजी जिंदगी में काफ़ी परेशान रहे। उन्होंने मॉडल वेलेरी परेरा से शादी की थी। उस शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इनकी बेटी का नाम है वेनेसा और बेटे का नाम है सलीम क्रिस्टोफर आगा। वेलेरी ने इनकी शादी 8 साल वेलेरी से चली और पत्नी से इनकी अच्छी बनी नहीं, इस वजह से दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद इनकी पत्नी दूसरी शादी कर जर्मनी चली गई और जलाल पैसा जमा किया करते थे कि वो जर्मनी जाकर अपने बच्चों से मिल पाए। 5 मार्च साल 1995 खबर आई कि मशहूर अभिनेता जलाल आगा का निधन हो गया है। इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमेशा के लिए उदासी के साए में छिप गया था। जलाल की मौत से ठीक 3 साल पहले इनके पिता आगा का भी निधन हार्ट अटैक से हुआ था। जलाल ने अपने पूरे करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम किया, जिसमें आया सावन झूम के, 7 हिंदुस्तानी, बॉम्बे टाकीज,
घर घर की कहानी, कठपुतली, दो चोर, यादों की बारात, हनीमून, गरम हवा, जूली, हम किसी से कम नहीं, थोड़ी सी बेवफाई, गांधी, नौकर बीवी का कई फिल्में हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा